गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रबिका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे, हमने जो आज अकाउंटिंग का टॉपिक करना है वो करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है ये हमारे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट है, यानी कि इसमें जो है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, देन हमारे पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट में जो है हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। जो बैलेंस शीट होती हैं ये सबसे लास्ट में ही प्रिपेयर की जाती हैं, और ये जो है हमारे बिजनेस की एक ट्रू या एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो किसी भी पर्सन को बताती है। बैलेंस शीट जो है ये फाइनेंशियल कंडीशन होती है हमारे बिजनेस की एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। जो फाइनेंशियल शीट है हमारे फर्म की, ये इसमें 2 मेजर हेड्स होते हैं। एक होता है इक्विटी एंड होते हैं लायबिलिटीज़, और दूसरी क्या होती है एसेट। बैलेंस शीट जो है ये बेस्ड होती है किस पे, फंडामेंटल इक्वेशन पे। इसमें एसेट जो है वो इक्वल है लायबिलिटीज़ के प्लस इक्विटी के। अब बोलते बैलेंस शीट जो है ये एक मेजर फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं कि हमने अलग अलग वेरियस पर्पस जो हैं अपने फाइनेंशियल एनालिसिस के वो करने हैं। इसमें अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मॉडलिंग जो है वो आती हैं। तो हम जनरली बात कर सकते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट है ये एक हमें ट्रू या फेयर पिक्चर जो है वो हमें डिपिक्ट करती है हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, इसमें जो है बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ और दूसरी साइड जो है एसेट होता है। एसेट जो है वो इक्वल है हमारी लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के। बैलेंस शीट जो है ये क्या है, ये हमारे अलग अलग पर्पसेस जो है वो फुलफ़िल करती है। जैसे हमने किसी चीज़ का फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, अकाउंटिंग करना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम बैलेंस शीट के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बोलते हैं टोटल एसेट्स। इसमें जो है करंट या नॉन करंट एसेट्स को प्लस करके टोटल एसेट्स जो हैं वो निकाली जाती हैं। दूसरी साइड आता है शेयर होल्डर फंड। इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व को प्लस किया जाता है। और जो लास्ट है टोटल लायबिलिटीज़, इसमें करंट या नॉन करंट जो है वो ली जाती है, और जो हमारी टोटल एसेट है वो इक्वल होती है टोटल लायबिलिटीज़ के, यानी कि हमारी जो दोनों ही साइड्स हैं वो क्या होंगी, मैच होंगी। अब टोटल एसेट में जो है करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो हम लेते हैं शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, और टोटल लाइबिलिटीज़ के अंदर करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो होती हैं। अब बैलेंस शीट का जो है वो फॉर्मेट क्या है, अब बोलते बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है, एसेट्स। ठीक है, अब इक्विटी या लाइबिलिटीज़ के अंदर हम अगर ये बात करते हैं, ठीक है, ये इसमें होते हैं शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इक्विटी और लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। एसेट में हमने बात की करंट एसेट की, नॉन करंट एसेट की। अब एसेट के नॉन करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें फिक्स्ड एसेट आती हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है, लॉन्ग टर्म लोन्स या एडवांसेस जो हैं वो आते हैं। करंट एसेट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश या कैश के इक्वल जो भी चीज़ें होती हैं, इसमें जो है शॉर्ट टर्म लोन्स या एडवांसेस जो हैं वो आते हैं। जबकि हमने लाइबिलिटीज़ में बात की शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व या सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टैक्स लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो हैं वो आते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें आती हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, अब बोलते इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ जो हैं ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि फर्म ने क्या लिया है और उसका जो बर्डन या जो है डेट वो कैसा है। अब जो हमारे पास फॉर्मेट हमने प्रिस्क्राइब किया है कंपनी एक्ट में, ये हमें क्लासीफाई करता है कि कितनी इक्विटी या लायबिलिटीज़ जो हैं वो हमें फॉलो करनी है। इसमें शेयर होल्डर का फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़ या फिर करंट लायबिलिटीज़ वो हम देखते हैं। अब इक्विटी होती है, ये डिग्री होती है जिसमें हमारी ऑनरशिप होती है या कोई एसेट होती है जो डिडक्ट करने के बाद या सारे डेट एसोसिएटेड होती है। ये हमें रिप्रेजेंट करती है शेयर होल्डर्स का स्टेक या ऑनरशिप जो है वो हमारी कंपनी में क्या है। जबकि लायबिलिटी जो हैं ये कंपनी के फाइनेंशियल डेट्स होते हैं या ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि उसे पे करनी होती हैं। और ये जो ऑब्लिगेशंस होती हैं ये क्यों होती हैं, क्योंकि हमने बिजनेस ऑपरेशंस के दौरान जो है इसे लिया होता है, ये तभी अराइज होती हैं।
इक्विटी में आपका ऑनरशिप आता है किसी भी एसेट में, जिसमें आपके डेट्स को निकाल के आपकी एसेट के साथ जो है वो डील कर दिया जाता है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।